हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया पाकिस्तान का प्लान चौपट, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट चेंज है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होस्ट चेंज का तो मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान होस्ट नहीं बनेगा, कोई और होस्ट। तो और भी तहलके वाली तो मजा ही आ जाए अगर ये हो जाए, तो मजा ही आ जाए। क्योंकि अभी जो हमने न्यूज सुनी उसमें तो ये लग रहा था कि भैया कोशिश ये हो रही है कि या तो पाकिस्तान मान जाए हाइब्रिड नेचर के लिए, या इंडिया मान जाए पाकिस्तान जाने के लिए, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। होस्ट चेंज हो गया ना तो वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक के बाद एक कई चैलेंज चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खिलवाने के लिए। इन चालों में पाकिस्तान की दो डिमांड है। पहली डिमांड ये कि इंडिया लिखित में दे कि भारत सरकार ने भारतीय टीम को पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। और दूसरी डिमांड ये कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो न ही वो हाइब्रिड मॉडल को अपनाएगा और न ही 2026 में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। वैसे दोनों डिमांड पाक बोर्ड कई दिनों से कर रहा है, हर बारी करती है, हर बारी जितनी बारी आईसीसी रिमांड लेने वाली है और पाकिस्तान का सारा टेंशन एक बार में ही करने वाली है। क्या करने वाली राहुल जी? खत्म। तो देखो भाई, आईसीसी को हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में 167 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। ऐसे में एक थ्योरी ये बन रही है कि इस मेगा लॉस से परेशान होकर और पाकिस्तान के भिंडी रोना से तंग आकर आईसीसी पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही किसी और देश में शिफ्ट कर सकती है। सबसे बढ़िया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। तो दिल खुश हो जाएगा मेरा तो। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 167 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूएसए में करके। यूएसए में हुए मैचों में ये नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच में भी आईसीसी को नुकसान हुआ है। इस नुकसान के लिए कई कारण जिम्मेदार रहे, जिसमें लॉजिस्टिक्स चुनौतियां, एक्सपेक्टेशन से कम टिकट बिक्री और यूएसए में टॉप क्लास तरीके से मैच को ऑर्गेनाइज न करा पाना शामिल है। ऐसे में आईसीसी फ्यूचर के टूर्नामेंट्स में ऐसे रिस्क को कम करने के लिए कमर कस चुकी है और हो सकता है इसी के मद्देनजर आईसीसी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का अधिकार छीन ले। इंडिया में कर लो। गलत लोकेशंस चुनकर आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में की थी, वही गलती वो दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दोहराना चाहिए। इंडिया में करें। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत का पाकिस्तान जाने से इनकार करना। वैसे तो ऑफिशियली अभी तक इंडिया ने मना नहीं किया है, मगर जनता जानती है कि आखिर में इंडिया का इस पर जवाब क्या होगा और इसीलिए आईसीसी को कम से कम अपना उल्लू सीधा कर लेने का मौका है। क्योंकि अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट कर लिया तो आईसीसी को जो 167 करोड़ का लॉस वर्ल्ड कप में हुआ, वो लॉस छप्पर की जगह कुछ और फाड़कर और नीचे चला जाएगा। पूरा लॉस एंजलिस हो गया। ऐसे में अगर आईसीसी ऐसा सोच रही है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, करनी चाहिए। क्योंकि क्या पता अगर कल को कुछ और देशों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया तो फिर आईसीसी के लिए और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। अब क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का हाल ही अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे पाकिस्तान में कोई सीरीज पहली बार कैंसिल होगी ऐसा भी नहीं है। पिछले 17 सालों में पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 4 टीमों ने अपने टूर कैंसिल किए हैं। कौन कौन सी टीमें थी वो इस वीडियो में वही बताएंगे। तो आइए निकालते हैं पाकिस्तान की ऑलरेडी लूटी हुई इज्जत का जनाजा। पाकिस्तान जाकर खेलने से इनकार करने वाली टीमों में शामिल एक टीम है वेस्ट इंडीज। साल 2016 में वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार कर दिया था और ऐसा करने के पीछे उनका भी तर्क खराब सुरक्षा इंतजाम ही बताया गया था। कैरेबियन क्रिकेट बोर्ड को लगा कि पाकिस्तान सफल सीरीज होस्ट करने के योग्य नहीं है, इसीलिए वेस्ट इंडीज टीम ने पाक टूर शुरू होने से पहले ही उसे क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। इसके बाद साल 2019 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से मना किया क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजामों पर जरा भी यकीन नहीं था। पीसीबी ने बहुत कोशिश की ऑस्ट्रेलिया को मनाने की, कन्विंस करने की, मगर ऑस्ट्रेलिया ने कहा, क्या कहा? तूने कह दिया और हम यकीन कर ले और हम खोदते हैं क्या? तो उस साल ऑस्ट्रेलिया के इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा और फिर वो वनडे सीरीज जो पाकिस्तान में होनी थी यूएई की जमीन पर खेली गई। इसके बाद साल 2021 में न्यूजीलैंड ने खराब सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर अपना दौरा रद्द कर दिया। न्यूजीलैंड ने अपने बयान में कहा था कि न्यूजीलैंड की टीम हमारी सरकार से मिले सुरक्षा अलर्ट के बाद अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर रही है। इन 3 मामलों के अलावा साल 2009 में श्रीलंका की टीम पर हुए आतंकी हमले को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि खिलाड़ियों पर अगर कहीं गोली चल सकती है तो वो पाकिस्तान की नापाक धरती ही हो सकती है। ऐसे में एक सवाल तो ये उठता है कि जिस देश का
पास्ट रिकॉर्ड इतना डरावना हो, उस देश को आखिर इतना बड़ा टूर्नामेंट देने के पीछे आईसीसी की कौन सी मजबूरी है? वो भी तब जब हाल ही में आईसीसी को 167 करोड़ का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में आखिरी बार 1996 में आईसीसी वर्ल्ड कप खेला गया था, जब लाहौर में हुए फाइनल में श्रीलंका ने जीत दर्ज की थी। और अब 28 साल बाद पाकिस्तान एक और आईसीसी इवेंट होस्ट करने की सोच रहा है, जिसका मौका भी उनके हाथ से अगले कुछ दिनों में फिसल सकता है। अब जहां पहले हाइब्रिड मॉडल से परेशान था पाकिस्तान, अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इस खबर से आप खुश हैं या बहुत खुश हैं? कमेंट करके जरूर बहुत खुश है भाई। ये हो जाए तो नथिंग लाइक इट। पर हर बारी जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, सच बोलूंगी यही न्यूज आती है, पर इवेंचुअली उनके वहां से हो जाता है। हाँ, उनके वहां से हो एज अ होस्ट उनको हटाया नहीं जाता। मुझे तो ये नहीं समझ में आता बार बार इनको होस्ट बनाते क्यों हैं, इतना कॉमन सेंस नहीं है। फिर क्या करते हैं, बोलते हैं तुम होस्ट ही हो, मगर इस कंट्री में ये मैच हो रहा है, उस कंट्री में मैच हो रहा है, इस कंट्री में मैच हो रहा है, होस्ट तुम ही हो, मगर हो रहा है जगह जगह हर बार यही होता है। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर वो ज़्यादा चिकचिकबाजी करेगा, पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही उठा के उनके वहाँ से ले जाए तो बिल्कुल ही उनका आउटकम खराब हो गया। अभी ये है कि आधा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ऐसी चिकचिकबाजी करेंगे हमेशा की तरह कि आओ नहीं आए तो हम पूरा कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लास्ट मिनट पे करेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है यार हाइब्रिड कर दो। भिखारी कहता है ना, अच्छा चलो 10 रुपए नहीं है 1 रुपया ही सही, वो हालत है कि सारा नहीं तो अच्छा कुछ तो हमारे वहां पे हो जाएगा। कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, उनको समझना चाहिए, अभी से ही एग्री कर लेना चाहिए कि होस्ट वो ले आए जो उनसे फेवरेबल हो, कि वो चलो होस्ट तो मतलब वही होंगे, मगर वहाँ खेल लो जहाँ पे जिस कंट्री से तुम्हारी जान पहचान अच्छी हो, दुबई खेल लो, कुछ ऐसा कर लो। ज़्यादा बोलेंगे तो वही आउटकम हो जो हमेशा होता है। मैं तो कि भैया, मगर मैं होप कर रहा हूँ कि इस बार आउटकम वैसा ना हो। हाँ। इस बार ये डिसीजन हो कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है आपके पास नहीं रहेगी, वो एक भी मैच तुम्हारी कंट्री में नहीं होगा। सारी डिफरेंट कंट्रीज बोले नहीं सेफ्टी की प्रॉब्लम ये है वो है, कुछ तब मजा आएगा, उनको पता चला कि हमने ही शुरू किया था और अब ये उसका रिजल्ट आया है कि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि हमने वीडियोस देखे हैं जिसमें बड़े अक्कड़ के बोल रहे हैं कि भैया हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए, इंडिया आए नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाकी मैचेस करेंगे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे देश को सबक तो हमने सिखाना चाहिए। और पाकिस्तान क्या है, व्हाट इज पाकिस्तान इंडिया के सामने आज के टाइम में? इट इज नथिंग। वो तो जगह जगह जाके कटोरा लेके पैसे मांग के अपना हर मतलब दिन निकाल रहे हैं। तो अब हम इतने स्ट्रांग है कि हमें इनको दिखाना चाहिए कि हाउ पावरफुल इंडिया इज, और अपना ताकत दिखाना चाहिए कि भैया तुम होस्ट बनोगे ही नहीं। इसमें एक और एंगल है कि मान लीजिए अगर कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है और इंडियंस ना जाए देखने, ओहो मजा ही आ जाए। मेरा तो ड्रीम है वो, और वो पूरा फ्लॉप हो जाए, मजा ही आ जाए। तब आईसीसी को लगेगा ओ माय गॉड कि ये क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस गेम में हमें लग रहा था पैसा कमाएंगे, वहां पर भी पैसा नहीं कमा पा रहे। होना तो ऐसा ही चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में इतनी समझ है नहीं। जब वो समझ आएगी ना, तब एक्चुअल भारत की जीत होगी। वही जीत होनी चाहिए कि आईसीसी को लगना चाहिए कि इंडिया इतना जबरदस्त हो चुका है कि अगर हम मैच करा भी दें तो भी लोग नहीं जाएंगे। वो तो ड्रीम है मेरी, देखते हैं कब पूरी होती है। सपना है हमारा। बताओ आप लोगों में से किस किस का ये सपना है? मेरा तो सपना है Correct. कि इतना समझदार हो हमारा एक भारतीय कि उसको पता हो कि दुश्मन के साथ क्या कहना है, देखना ही नहीं है। ये हमने अपना मैसेज दिया पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि हमसे दुश्मनी करोगे तो हम क्या करते हैं। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।